नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में रामनवमी के अवसर पर जो धार्मिक जुलूस निकला, उस पर पथराव हुआ, हमला हुआ। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ। केवल जुलूस पर पथराव नहीं हुआ, उसके बाद मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। गुजरात के हिम्मतनगर, खंबाटा और गांधीनगर में हुआ। झारखंड के लोहारदगा में हुआ और इससे पहले राजस्थान के करौली में पहले हो चुका है नए साल पर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल है उस पर। कर्फ्यू अभी तक वहाँ आसपास के इलाकों में चल रहा है। ये कोई नई घटना नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रही, ये आखिरी बार नहीं हो रहा। दुर्गा पूजा हो तो दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के समय, सरस्वती पूजा हो तो सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन के समय, गणेश पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो तो उस समय, गणेशोत्सव के समय, हर हिंदू त्यौहार के समय ये आम बात है कि अगर हिंदू त्योहारों पर कोई धार्मिक जुलूस निकलता है और उसमें जो है गाने बजते हैं साथ में, और वो मस्जिद के आसपास से या मुस्लिम आबादी के आसपास से या उसके बीच से निकलता है, तो उस पर हमला होता ही होता है। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये सिलसिला न पहले रुका, न आज रुक रहा है, न आने वाले सालों में रुकेगा। ये 100 साल से कम चल रहा है ये सिलसिला, और अगले आने वाले 100-200 साल तक चलता रहेगा। ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को पता है कि हिंदू डरपोक हैं, हिंदू दबाव में आ जाते हैं। जिस देश की आबादी 78-80% एक समुदाय की हो, उसको अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी ना हो, उसको अपने त्यौहार पर खुशी मनाने की आज़ादी ना हो, उसको तय किया जाए कि इस इलाके से जुलूस निकलेगा और इस इलाके से नहीं निकलेगा। और इतना ही नहीं, अगर उसके आसपास कोई मुस्लिम त्यौहार है या इस तरह की कोई आयोजन है, तो उस समय हिंदू जो त्यौहार मनाने वाले हैं उनके कार्यक्रम को रोक दिया जाएगा। और ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, ये ज़्यादातर प्रदेशों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रुका है पिछले 5 साल में, लेकिन बाकी देश के सभी प्रदेशों में हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रुकने वाला नहीं है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारी आपकी कमज़ोरी के कारण। मैं बार बार जब ऐसी बात करता हूं तो आपसे कहता हूं कि कमज़ोरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप तलवार उठा लीजिए, आप हथियार उठा लीजिए या आप झगड़ा करने जाइए। अपने अधिकार के प्रति सजग तो रहिए, उसके लिए खड़े तो रहिए, उस पर अडिग तो रहिए, और किसी से नहीं तो मुस्लिम समाज से सीखिए कैसे वो अपनी बात पर अड़ते हैं और उसको मनवाते हैं। और सत्तारूढ़ जो भी हो, राजनीतिक दल जो भी हो, सब उसे मानने पर मजबूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक है। आप वोट बैंक नहीं हैं, और आप में वो हिम्मत भी नहीं है, आप संगठित भी नहीं है, आप एक भी नहीं है, आपके अंदर फूट है, आप बटे हुए हैं। और बटे हुए आदमी का या समाज का क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो कुछ हुआ है रामनवमी पर, अगर इस तरह की घटनाओं को सुनकर आपको अफसोस हुआ हो, दुख हुआ हो, तकलीफ हुई हो, तो वो छोड़ दीजिए। ये जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आकर दुख जताना, गुस्सा जताना, गाली गलौज करना, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप ज़मीन पर अपने पैर जमा कर खड़े नहीं होंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आज से कम 5 दशक पहले इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही। उनकी एक किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा कि 20वीं सदी के पहले 2 दशक और उसके बाद से इन 3 मुद्दों पर हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाव होता रहा है, दंगे होते रहे, हिंसा होती रही। और आज भी उनकी बात अगर आप सुनिए तो ऐसा लगेगा कि जैसे आज कोई बोल रहा, आज की परिस्थिति, आज के वातावरण को देखकर कोई बात कह रहा हो। उन्होंने कहा 3 मुद्दे कौन से गिनाए? उन्होंने कहा कि गोहत्या का हिंदू विरोध करते हैं, इसलिए मुसलमान गोहत्या करता है। कोई भी हज जाने वाला, कोई भी हज यात्री वहाँ जाकर
गाय की बलि नहीं देता है, लेकिन हिंदुस्तान में गाय की बलि दी जाएगी, गाय की हत्या की जाएगी। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि गाय की बलि दी जानी चाहिए, इसके बावजूद दी जाती है। तो उन्होंने कहा पहला कारण ये है, पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया, जिसकी आज मैंने जिससे खबर से आज चर्चा शुरू की, वो ये कि मस्जिद के सामने से या मुस्लिम इलाके के सामने से धार्मिक जुलूस निकालना और उसमें संगीत बजना, ये मुसलमानों को पसंद नहीं है। इसलिए आप देखिए, जिला प्रशासन से लेकर नीचे तक और राज्य तक और राष्ट्रीय स्तर तक इस बात की कोशिश होती है कि जो वैकल्पिक रूट बताया जाता है वहाँ से डाइवर्ट करके ले जाइए। अगर कोई रास्ता नहीं है और उस इलाके से गुजरना ही है जुलूस को, तो उस समय कोई नारा नहीं लगेगा और कोई संगीत नहीं बजेगा, चुपचाप आप निकल जाएं तो शायद आपके ऊपर हमला ना हो। इस बात का पुलिस बंदोबस्त किया जाता है। इस शर्त पर जो है आपको परमिशन मिलती है अपना धार्मिक जुलूस निकालने की। और मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, एक बार इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, वो मेरा मानना है कि एक तरह से इतना बड़ा सुधार है इस मुद्दे पर, इतने बड़े सुधार का कदम उठाने वाला है वो फैसला। उस फैसले के आधार पर देश में कानून बनना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बड़े साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह की मांगों को तरजीह दी गई, इस तरह की मांगें मानी गई, तो आप मानकर चलिए इस देश को अराजकता में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जो आदेश दिया उन्होंने, ये तमिलनाडु के एक छोटे से इलाके में जहां 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, वहां हिंदू मंदिर हैं, कुछ हिंदू रहते हैं। वो साल में 2 बार उनके समारोह होते हैं, उसका वो जुलूस निकालते हैं, वो गाजे बाजे के साथ जुलूस निकलता है। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगा दी, कहा कि अब ये नहीं निकलेगा। और ये फैसला कैसे आया? वहाँ के मुसलमान गए कोर्ट कि इस पर जो है स्थायी रूप से रोक लगनी चाहिए। और अदालत ने कहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट को ये डायरेक्ट किया कि उस गांव की बात थी, उस कस्बे की बात थी कि हर उस इलाके से वो जुलूस, धार्मिक जुलूस निकलेगा हिंदुओं का जो मुस्लिम आबादी में पड़ता है, जहां मस्जिद है वहां से निकलेगा, वहां संगीत बजेगा, गाना बजेगा, कोई रोकेगा नहीं उसको। और ये लगातार जितनी बार साल में उनका समारोह होगा, उत्सव होगा, उतनी बार होगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि ये जुलूस निकलता है तो उस पर हमला ज़रूर होता है? ये कौन सी मानसिकता है? और ये हमला करने वाले अक्सर होता है, रामनवमी की बात करें तो उन्हीं दिनों मतलब चल भी रहा है, रोज़ा चल रहा है, ये रोज़ेदार लोग करते हैं, जो धर्म को मानने की बात करते हैं, जो ईमानदार मुसलमान होने की बात करते हैं, वो लोग पथराव कर रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग जा रहे हैं, वहाँ गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं है, ये उनको पसंद नहीं है, इसलिए नहीं बजना चाहिए। और कोई आपत्ति नहीं है। उनकी सारी आपत्ति ये होती है कि हिंदुओं का ये सिलसिला है जुलूस का, ये हमको पसंद नहीं है। हिंदुओं की ये जो मांग है कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए, ये हमको पसंद नहीं है। और तीसरा मुद्दा बताया डॉक्टर अंबेडकर ने, उन्होंने कहा वो है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन हिंदू मुस्लिम संबंध के बीच में सबसे बड़ी समस्या है। इन तीनों बातों को उन्होंने समस्या बताया और उनका निष्कर्ष आप सुनिए तो आप चौंक जाएंगे। और अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हिंदू और मुसलमानों का देश अलग अलग होना चाहिए, ये कभी एक साथ रह नहीं सकते। और उन्होंने उदाहरण देकर कहा, उन्होंने कहा कि 1926-27 से लगातार दंगे होते रहे इन मुद्दों पर कि धार्मिक, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, कहा कि धार्मिक जुलूस मस्जिद के पास निकला तो वहां दंगे शुरू हो गए, 14 लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा घायल हुए। इसी तरह के दंगे जो है पंजाब में हुए और इसी तरह के दंगे यूनाइटेड प्रोविंस में हुए। और ये सिलसिला तब से चल रहा है और आज तक रुका नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि अब ये मेरे शब्द नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, कानून विशेषज्ञ, बड़े नेता, सामाजिक दृष्टि से भी बड़े नेता, उनकी बात सुनिए।
वो कह रहे हैं कि दरअसल मुसलमान हिंदुओं की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जिस बात पर हिंदू एतराज करते हैं उस पर मुसलमान जोर देते हैं और उसको, हिंदुओं की उस मांग को वो मानने को उस समय तैयार होते हैं जब हिंदू उनको बहुत सारे कंसेशंस देने को तैयार हो जाए। ये जो एक लीप फ्रॉग मेंटेलिटी है कि यहाँ है और हमारी मांग अब इतनी हो गई, वहाँ पहुँच गए, ये पिछले मतलब और ज़्यादा पीछे न जाए तो पिछले कम से कम 100 साल से तो चल रहा है। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, ये ऐसा सुनी सुनाई हुई बात नहीं है। एक दूसरा उदाहरण भी उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जितने इस्लामिक देश हैं उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मस्जिद के बाहर कोई संगीत नहीं बज सकता, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सिर्फ भारत में ऐसा होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है इसका विरोध क्योंकि हिंदू ऐसा चाहते हैं, और हिंदू ऐसा चाहते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसका विरोध होगा तो सरकार झुकेगी। ये सिलसिला हम पिछले 75 साल से देख रहे हैं कि ऐसी मांग होती है, उस पर जो है झुकते हैं। और बात यहीं तक नहीं है, मैं मुसलमानों को तो बिल्कुल दोषी नहीं देता इसके लिए दोषी हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू। सेकुलर हिंदू क्या बोल रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। आपकी समस्या वो है, समस्या की जड़ वहाँ है, मुसलमान नहीं है। वो कह रहे हैं, बड़ी तादाद है उनकी, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये हिंदुओं की वजह से हो रहा है। आखिर मस्जिद के सामने से हिंदू जुलूस क्यों ले जाते हैं? मस्जिद के सामने डीजे क्यों बजाते हैं? तो अगर ऐसा करेंगे तो उनके साथ वही होगा जो हो रहा है। ये जस्टिफिकेशन, इस तरह की बात मुस्लिम समाज से भी कम से कम सार्वजनिक रूप से नहीं आई है। मन में उनके भले ही वो कर भी रहे हैं, लेकिन इसको जस्टिफिकेशन कहाँ से मिल रहा है? वो सेकुलर और लिबरल हिंदुओं से मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप जाइए हिम्मत, आप देखिए ये सिलसिला, देखिए एक ट्रेंड देखिए आप, किस तरह से हर मामले में जहां हिंदू विक्टिम है वहां उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो चाहे कश्मीर से हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का मामला हो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। गोधरा कांड की बात कर लीजिए, कहा जाता है कि वो खुद ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, खुद उन्होंने आग लगा ली बोगी में और मर गए। तो ऐसे आप कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए। 1993 का जो है मुंबई का दंगा देख लीजिए, उसका बनाया गया कि वो जो विवादित ढांचा अयोध्या में गिर गया इसलिए हुआ। हर दंगे का एक जस्टिफिकेशन आता है और वो सबसे पहले आता है सेकुलर हिंदुओं की ओर से। और इस समय क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देश में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, अगर इस देश को बचाना है तो मुसलमानों को बचाना होगा। आप इससे समझिए कि आप कहाँ खड़े हैं, किस स्थिति में हैं, आपकी हालत क्या है। तो आपको अगर अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है तो पहला विरोध आपका इन सेकुलर हिंदुओं का करना चाहिए आपको। जब तक इनका विरोध नहीं करेंगे आप, तब तक आपका रास्ता खुलेगा नहीं। और ये मांग पर अड़ जाने के बाद कंसेशन देने की जो आदत है, उसने एक देश बनवा दिया अलग। और अगर अब भी हम ये करते रहे तो अभी देश के कई टुकड़े होंगे और ये देश उसी ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, वो उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, उसका आधार तैयार किया जा रहा है। कब तक होगा मुझे पता नहीं है, कितना समय लगेगा आपको भी पता नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हम खुद नहीं सुधरे तो फिर हम टूटने के लिए तैयार रहें। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।